हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आप में से कई सारे ऐसे लोग हैं जो इस बात को लेकर काफ़ी कंफ्यूज्ड होते हैं कि शॉर्ट टर्म मनी यानी कि क्विक मनी हम कहाँ से कमा सकते हैं, यूट्यूब चैनल से, ब्लॉगिंग से या फिर एफिलिएटेड मार्केटिंग से। तो इन तीनों सवालों का जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ कि कहाँ से आप क्विक मनी यानी कि जल्दी से जल्दी आप पैसा अर्निंग शुरू कर सकते हैं, वो भी 1 महीने के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो गाइज, वीडियो शुरू करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि कौन सी ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां से आप क्विक मनी शुरू कर सकें। अब मैं बारी बारी से तीनों के ऊपर बात करता हूं। सपोज मान लीजिए कि अगर आप एक यूट्यूब चैनल शुरू करते हैं तो यूट्यूब चैनल का मोनेटाइजेशन क्राइटेरिया जैसा कि आपको पता ही होगा कि 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे वॉच टाइम जब तक पूरा नहीं होगा तब तक आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा और आपकी अर्निंग शुरू नहीं होगी। और इतना करने में कई लोगों को कई महीने लग जाते हैं, यानी कि यूट्यूब पर क्विक अर्निंग नहीं हो सकती, क्योंकि आपको 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे वॉच टाइम पूरा करने में ही 3-4 महीने इंसानों को लग जाता है। और ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम होता है उन लोगों के लिए जो क्विक और फास्ट मनी अर्न करना चाहते हैं। तो यूट्यूब चैनल की कहानी ये है। अगर आप ब्लॉगिंग की बात करते हैं, अब हम तो ब्लॉगिंग में अगर आप शुरू करते हैं तो ब्लॉगिंग के लिए आपको एक डोमेन लेना पड़ेगा, आपको एक होस्टिंग लेना पड़ेगा। डोमेन होस्टिंग को दोनों को मिलाकर आपको एक वेबसाइट क्रिएट करना पड़ेगा और वेबसाइट क्रिएट करने के बाद आप उसके ऊपर कम से कम मिनिमम 30 to 40 आर्टिकल अनटिल एंड अनलेस जब तक आप उसके ऊपर पब्लिश नहीं होगा तब तक आप गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। और गूगल एडसेंस के ऊपर अप्लाई करने के बाद अगर वो अप्रूव्ड होता है उसके बाद उसके ऊपर ऐड चलना शुरू होगा। ये अलग बात है कि आप एक वेबसाइट बनाने के बावजूद भी उसके बाद भी आपकी अर्निंग शुरू हो सकती है, लेकिन वही 30-40 आर्टिकल मिनिमम उसके ऊपर होना ही चाहिए। उसके बाद आप प्राइवेट भी कई सारी ऐसी एजेंसीज हैं जो आपके वेबसाइट के ऊपर ऐड अपना लगाएगी जिससे कि आपकी अर्निंग शुरू होगी। लेकिन एक वेबसाइट बनाने के बाद, ब्लॉगिंग शुरू करने के बाद भी आपको एक 30-40 आर्टिकल लिखने में कम से कम काफ़ी समय 15-20 दिन 25 दिन लग सकता है, लग जाएगा। उसके बाद ही आपका रैंकिंग के ऊपर भी डिपेंड करता है कि मिनिमम आपके वेबसाइट पे 5000 से 10,000 मंथली ट्रैफिक आना जरूरी है, तभी आपके वेबसाइट से अर्निंग शुरू होगी। तो यानी कि आपकी ब्लॉगिंग की बात ये होगी और यूट्यूब की बात मैंने बताई। तो ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। अब बात करते हैं एफिलिएटेड मार्केटिंग के बारे में। एफिलिएटेड मार्केटिंग में क्या होता है कि अगर आप एफिलिएटेड मार्केटिंग बहुत ही जेन्युइन तरीके से और बहुत ही सिंसियर तरीके से अगर आप करें तो ये मंथली पेमेंट आप इसको अर्न कर सकते हैं। जैसे क्लिक बैंक है, क्लिक बैंक में क्या होता है कि आप वीकली पेमेंट ले सकते हैं। अगर आपने कोई सेल्स जनरेट कर दी तो हार्डली आपको वीकली पेमेंट के लिए आप ले सकते हैं। वीकली पेमेंट आप वहाँ से विड्रॉ कर सकते हैं, आप पेपाल के थ्रू आप अपने बैंक अकाउंट में, और पेपाल से आपके जो बैंक अकाउंट में पैसा आने में हार्डली बिजनेस डेज जो होता है मिनिमम 3 से 5 दिन के अंदर आपके बैंक अकाउंट में विड्रॉ हो जाएगा। तो ये अलग चीज़ है। तो यानी कि अगर मैं आपको ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो एफिलिएटेड मार्केटिंग ही एक ऐसा साधन है जहाँ से आप क्विक मनी आप जनरेट कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि आपको कुछ और भी प्लेटफॉर्म है एफिलिएटेड मार्केटिंग के बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताता हूँ। मान लीजिए कि अगर आपने जेबीजो ज्वाइन किया, वॉरियर प्लस ज्वाइन किया या शॉपिफाई किया या डीजी स्टोर किया, कोई भी प्लेटफॉर्म आपने ज्वाइन करते हो तो यहाँ पर इन लोग मंथली पेमेंट आपको कर देते हैं। इसमें अब आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है कि आप सेल कितना जनरेट करते हैं। अगर आपने मान लीजिए किसी एक प्रोडक्ट को एडवर्टाइज कर रहे हैं और वो प्रोडक्ट है, मान लेते हैं समझने के हिसाब से कि $100 का है और 50% कमीशन आपको मिल रही है, तो 50% कमीशन का मतलब हो गया आपको 3500 के आसपास हो गया, 3700 के आसपास हो गया। अगर 30 लेंगे 50% कमीशन मिलेंगे और जो अप्रोक्सीमेटली आपको 3700 के आसपास आपको मिल जाएगा कमीशन। अब मान लेते हैं समझने के हिसाब से अगर आपने किसी भी एक प्लेटफॉर्म का प्रोडक्ट पिक किया और आपने 10 सेल मिनिमम जनरेट किया, 10, 5, 2, 1 कितना भी हो सकता है सेल, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने जितनी भी सेल जनरेट की है उन सारी सेल जनरेट के बाद का जो कुछ भी आपका कमीशन बनता है वो सीधा आपके क्लिक बैंक या जेबीजो या आपके वॉरियर प्लस के अकाउंट में, वॉलेट में जमा हो जाएंगे। ये मंथली आपके जमा हो जाते हैं और 1 महीने के अंदर आप हार्डली मान के चलो कि आप पर इनका मंथली कुछ जैसा कि क्लिक बैंक जेबीजो का मैंने जो पढ़ा, जितनी मुझे जानकारी है, जितना मैंने इसके साथ काम कर रहा हूँ, वो हार्डली हर महीने के 6 तारीख के आसपास वो मंथली पेमेंट वो कर देते हैं अगर आपकी मंथली इनकम रही तो। और हार्डली आपको क्या है कि हार्डली 3 से 4 दिन के अंदर पेपाल या फिर पियोनियर के माध्यम से आप अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉ कर सकते हैं। यानी कि अगर आप पूरा महीना 30 दिन मेहनत करते हैं
तो आपको हार्डली मैक्सिमम अगले महीने की 10 तारीख तक आपके अकाउंट में पैसा विड्रॉ हो सकता है। ये रहा एक कैलकुलेशन मोटा मोटी। अब रही बात क्लिक बैंक की बात है, तो क्लिक बैंक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप वीकली पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। मान लेते हैं समझने के हिसाब से कि आपने एक सप्ताह या 15 दिन, 2 सप्ताह आपने किसी प्रोडक्ट के ऊपर मेहनत किया, आपने उसकी आर्टिकल लिखे, आपने उसके पब्लिश किए, आपने उसके ऊपर ऐड चलाया, ऑर्गेनिक और पेड दोनों तरीके से ट्रैफिक जनरेट करने की पूरी कोशिश की, और उसमें से हार्डली 10 सेल, 5 सेल, 2 सेल, 1 सेल, जितना भी सेल हो सकता है वो सेल आपका होता है। और होने के बाद में सीधा जो भी आपका कमीशन बनेगा वो सीधा कमीशन आपके क्लिक बैंक के अकाउंट में आपके आ जाएंगे, और वहाँ से आप पेपाल के थ्रू आप उसको विड्रॉ कर लो। तो हार्डली विद इन मंथ, यानी कि 15 दिन आपने मेहनत की और विद इन अगले 1 सप्ताह के अंदर आपके बैंक अकाउंट में पैसा आ जाएगा, यानी कि क्विक मनी है। इसमें आपको ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें 40 प्रोडक्ट बेचेंगे तभी आपको पैसा मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप इसमें 2 प्रोडक्ट बेचेंगे, 1 प्रोडक्ट भी बेचेंगे तो भी आपको कमीशन आप निकाल सकते हैं। और हार्डली इसमें तो ऐसा ऑप्शन है कि $50 तक निकाल सकते हैं। इसमें क्लिक बैंक के अगर आप अकाउंट में जाएँ तो वहाँ पर मिनिमम $50 भी विड्रॉ का ऑप्शन है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप वहाँ से $50 भी निकाल सकते हैं। लेकिन ये चीज़ें आपके साथ में ना यूट्यूब के साथ में या फिर ब्लॉगिंग के साथ में बिल्कुल नहीं हो पाता है, क्योंकि आपको एक इनकी क्राइटेरिया है। एफिलिएटेड मार्केटिंग में किसी प्रकार की कोई भी क्राइटेरिया नहीं है कि अगर आप एफिलिएटेड मार्केटिंग में 2 प्रोडक्ट भी सेल करते हैं तो भी आप कमीशन ले सकते हैं। लेकिन आपको इसमें एफिलिएटेड मार्केटिंग में यहाँ पे चैनल को किसी प्रकार का मोनेटाइज का चक्कर ही नहीं है। लेकिन आपको यूट्यूब में अगर आप काम करते हैं तो आपकी क्राइटेरिया को फुलफिल करनी ही पड़ेगी। अनटिल एंड अनलेस, जब तक आपकी क्राइटेरिया उसकी फुलफिल नहीं करेंगे, 1000 सब्सक्राइबर, 4000 घंटे वॉच टाइम पूरा नहीं होगा, यूट्यूब आपको एक सिक्का नहीं देने वाला। ब्लॉगिंग में भी यही है कि मिनिमम 30 to 40 आर्टिकल लिखने के बाद ही आपके वेबसाइट्स पे आपका ट्रैफिक आना, मतलब कि वेबसाइट पे ट्रैफिक आना शुरू होगा, और उसको ध्यान में रखते हुए ही ऐड, गूगल एडसेंस आपके रिव्यू करने के बाद ही उसके ऊपर ऐड लगाएगा। या प्राइवेट भी किसी एजेंसी से भी हायर करते हो, ऐड लेते हो, तो भी वो प्राइवेट एजेंसी आपके वेबसाइट को विजिट करता है और उस पर देखता है कि मंथली ट्रैफिक कितना है। मिनिमम 5000, 10000 ट्रैफिक होना ही चाहिए, तभी वो अपना ऐड आपके वेबसाइट पे डिस्प्ले करेगा। तो ये दोनों चीज़ें हैं। तो मेरे हिसाब से सबसे जो बेस्ट पार्ट है वो बेस्ट पार्ट यही है कि आप एक एफिलिएटेड मार्केटिंग आप आराम से शुरू कर सकते हैं, जहाँ पे क्विक मनी है, मंथली मनी है। 1 महीने भी अगर आपने जम के मेहनत कर दी तो आई एम श्योर कि आप कुछ ना कुछ अर्न करेंगे, चाहे वो रेशियो छोटा ही क्यों ना हो, चाहे वो 5000 से लेके आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है कि आप 50,000 कमाएं या 1 लाख रुपए कमाएं, या सिर्फ आपकी मेहनत के ऊपर है कि आप जितना ज़्यादा प्रोडक्ट सेल करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी इनकम होगी, और ये मंथली इनकम है। एफिलिएटेड मार्केटिंग में एक और प्लस पॉइंट ये है कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिस प्रोडक्ट पे रिकरिंग इनकम होती है। रिकरिंग इनकम का मतलब होता है कि अगर आपने कोई एक सॉफ्टवेयर आपने बेचा, बायर जो है, खरीदार हैं, जो खरीदने वाले हैं, उसने अगर मंथली यूजर बन जाता है तो अगर वो साल का लेता है तो हर महीने अगर वो पेमेंट करता है, मान लीजिए कोई सॉफ्टवेयर की कीमत 10,000 रुपये है और यूजर ने उसको खरीदा, जैसे क्लिक फनल है 7,000 समथिंग का उसका एक मंथली पेमेंट है। तो अगर आपने क्लिक फनल का कोई भी प्रोडक्ट को आपने सेल किया तो जो भी बायर अगर उसको खरीदता है और 1 साल के लिए खरीदता है, आपने एक बार उसको सेल कर दिया प्रोडक्ट, तो मंथली अगर वो पेमेंट करता है तो आपको मंथली पेमेंट उसकी रिकरिंग इनकम भी होगी। यानी कि आपको एक 40% जो उसका फिक्स है इनकम, आपकी कमीशन, वो तो मिलेगी। उसके अलावा वो अगले 11 महीने तक होगा, अगर वो और पेमेंट कर रहा है तो उसकी भी आपको रिकरिंग इनकम 30% आपको मिलना शुरू होगी। यानी कि एक बार अगर आपने प्रोडक्ट सेल कर दिया तो आप निश्चिंत हो गए कि अगर वो बंदा 1 साल तक उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करता है तो वो कंपनी को पैसा पे करेगी, और जब वो पे करेगा तो जाहिर सी बात है कि आपको भी उसकी रिकरिंग इनकम होगी, तो 30% आपको बिना काम किए पैसा मिल रहा है। तो ये बेनिफिट आपको एफिलिएटेड मार्केटिंग में ही मिलता है। ये अलग बात है कि ब्लॉगिंग में और यूट्यूब चैनल पे भी पैसे हैं, लेकिन मोनेटाइज होने के बाद वो लॉन्ग लास्टिंग तक पैसा और लाइफ टाइम इनकम है वो। लेकिन जो क्विक मनी की बात आती है कि आपको इमीडिएट से पैसे चाहिए, तो उसके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है एफिलिएटेड मार्केटिंग। आप स्टार्ट कर सकते हैं और धीरे धीरे बाद में चल के आप वेबसाइट बना सकते हैं, ब्लॉगिंग भी शुरू कर सकते हैं, यूट्यूब भी स्टार्ट कर सकते हैं, स्लोली करके बाकी चीज़ें भी कर सकते हैं। लेकिन क्विक मनी का जो एक तरीका है वो है एफिलिएटेड मार्केटिंग। और एफिलिएटेड मार्केटिंग मेरे हिसाब से लगता है कि ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप क्विक अर्निंग शुरू कर सकते हैं, और जैसे ही पैसा आना शुरू होता है उसके बाद उसी पैसे से आप धीरे धीरे अपने बिजनेस को और भी स्केल कर सकते हैं।
तो आज के वीडियो में मैंने यही आपको बताने की कोशिश की है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस बात को लेकर काफ़ी कंफ्यूज्ड होते हैं कि यूट्यूब करें, ब्लॉगिंग करें या फिर एफिलिएटेड मार्केटिंग करें, डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि उनको क्या करना है। लेकिन मेरे हिसाब से, मेरे अनुभव के हिसाब से मैं एक ही लाइन कहना चाहता हूं कि एफिलिएटेड मार्केटिंग स्टार्ट करनी चाहिए और धीरे धीरे बाकी की बिजनेस को भी स्केल करनी चाहिए, जहां से एफिलिएटेड मार्केटिंग से आपको क्विक मनी जनरेट होगा, तो आपका एक मोरल हाई रहेगा और आपके चेहरे पर स्माइल भी बनी रहेगी। और क्विक मनी अर्निंग जब शुरू होती है तो आपका दिमाग भी चलता है, अदर बिजनेस को स्केल करने में आपको काफ़ी मदद मिलती है। तो ये था आज का हमारा वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबा दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज आने वाली मिलने वाली हैं। तो मिलते हैं हम किसी और नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव ए गुड डे।